हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट क्लास में किया था गोस लॉ। क्या किया था? गोस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। सो आज हम करने वाले हैं गोस लॉ की एप्लीकेशन। प्रोबेबली हमारे इस चैप्टर की यानी कि फर्स्ट चैप्टर फाइनली ये लास्ट वीडियो है जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ गोस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गोस लॉ, तो फर्स्ट एप्लीकेशन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a straight charge conductor। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। अगर डायग्राम अच्छे देखो मैंने यहाँ पे बना रखा है, अगर डायग्राम अच्छे से क्लियर होने वाला है तो ही आपका ये टॉपिक क्लियर होगा, अदरवाइज ये नहीं होने वाला। तो चेक करना, कोई भी एक स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर है, हमने किसकी फॉर्म में लिया है? सिलेंडर की फॉर्म। अब इसमें चार्ज लेट अस सपोज हम चार्ज दे देते हैं इसके ऊपर प्लस पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर, दिस वन। तो पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन डिस्प्ले में हमने शो कर दिया है। सपोज आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हमने बना रखी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो हमने क्या कर दी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहां पे शो कर दी। तो चेक करना हमें क्या चाहिए कि गोस लॉ की एप्लीकेशन है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। पर लेकिन उसके लिए तो हमें फ्लक्स चाहिए होगी ना, तो फ्लक्स के लिए क्या करेंगे? स्मॉल स्मॉल सर्फेसिस के लिए हमें करेंगे दैट इज E डॉट ds। तो एक स्मॉल सरफेस ये वाला होगा। क्यों ये वाला होगा? बिकॉज एक डायरेक्शन तो ये वाली, जरूरी तो नहीं है वो यहाँ पे भी हो सकता है, और जरूरी तो नहीं है वो क्या हो सकता है? यहाँ पे भी हो सकता है। तो चेक करना है, तीनों सर्फेसिस बना रखे हैं और हमारी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे गिवन होगी? दैट इज फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ2। बट यहाँ पे हमारे पास में स्मॉल क्वांटिटीज है, यानी कि ds है, ds ही चल रहा है हमारे पास में, मतलब छोटी चीजों के लिए है। तो क्या करेंगे? छोटी फ्लक्स आएगी हमारे पास में, dφ1 dφ2 dφ3। ओके, पर लेकिन ये तो क्या है? छोटी क्वांटिटीज के लिए है। हमें क्या चाहिए? इस पूरे सरफेस के लिए चाहिए। और याद करो, चीजों को, तोड़ी हुई चीजों को जोड़ने के लिए हम क्या करते थे? इंटीग्रेशन। क्या करते थे? इंटीग्रेशन। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? चलो अब बात करते हैं डी फाई की। हमें पता है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके अंदर जितना चार्ज होगा, लेट हमने चार्ज सपोज कर लिया क्यू चार्ज है, और कितना चार्ज होने वाला है? क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू। और क्या होता था गोस लॉ के फॉर्मूला से? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो ये तो क्लियर हुआ। चलो ठीक है, अब बात करते हैं डी फाई वन। डी फाई वन इज ई डॉट डी एस वन। ई डॉट डी एस वन यानी कि ई डॉट डी एस वन यानी कि ई डी एस वन कॉस थीटा। और थीटा एंगल किसके बीच में होता था? लाइक ये वाला फॉर्मूला है ना हमारे पास में, cos θ1। θ1 किसके बीच में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ds1 वेक्टर। सॉरी यहाँ पे डॉट नहीं लगने वाली, ये चीज है। तो एंगल देखना बच्चे, ds यानी कि सरफेस एरिया यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। तो यहाँ की फ्लक्स कितनी होगी? एज वी नो cos 0 इज 1। तो मैक्सिमम फ्लक्स हमें किसके मिलने वाली है? ये मैग्नीट्यूड में था, मैक्सिमम फ्लक्स हमें किससे मिलेगी? दैट इज EDS1 से। ठीक है, तो वही अब बात करते हैं dφ2 की। dφ2 दैट इज EDS2। पर चेक करना, एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और हमें पता है cos 90 क्या होता है? 0। cos 90 क्या होता है? 0। तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली हमने क्या लिख दी? 0। इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी? EDS1 का इंटीग्रेशन, ये चीज है। और वही में dφ3 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं? dφ3। कैसे निकलेगी? वही EDS3 देखा, ये भी सेम वही 90 डिग्री बना रहा है या 270 बना रहा है, दैट्स योर चॉइस, आप उसको किस वे में कंसीडर करते हो। पर हमें पता है cos 90 या cos 270 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में? 0 आई तो ठीक है। 0 किसकी वैल्यू आई? cos 90 की। तो ये dφ3 हमारे पास में क्या हो गया? 0। क्या होगा? 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास में किससे गिवन होगी? ओनली φ1 से, दैट इज EDS1 से। E हमारे पास में बाहर आ जाएगा। तो देखना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ds1 का इंटीग्रेशन, पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में? S हो जाएगा। और हमें पता है सरफेस, दैट इज सरफेस। सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? हाँ जी,
सरफेस का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, 2πr_l, इट इज 2πr_l। चेक करना, यहां पे अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं सरफेस का 2πr_l गिवन बाय क्यू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ओनली ई की। ई की वैल्यू यहां से निकालते हैं तो आंसर आता है q/2πr_l एप्सिलॉन नॉट। ये चीज थी, ठीक है। पर याद करो बच्चे, हमने कह रही थी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें क्या कहती थी, लैम्डा इज इक्वल टू, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लाइन q/l, लैम्डा इज इक्वल टू q/l, ठीक है। तो q/l की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, लैम्डा। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, लैम्डा ओवर 2πr एप्सिलॉन दिस में। तो ये किससे आई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। जस्ट नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेस क्लासेस के लिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का सेकंड टॉपिक जो आता है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। मतलब एक शीट ऑफ चार्ज लेनी है जिसके ऊपर हमारे पास में क्या है, चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने क्या करनी है, निकालनी है। तो देखना डायग्राम वही सेम बात कि डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास में यहाँ पे। तो डायग्राम देखना, कंसिडर करना, एक हमने क्या कर ली, शीट ऑफ चार्ज ले ली, पॉजिटिव चार्ज हमने सपोज को क्या दे रखा है, एक हमने ना इस वे में एक रॉड लगा दी, रॉड इन द सेंस की, मतलब सिर्फ उसको समझने के लिए हमने करा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको चारों तरीकों से भी समझ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज है, यानी कि एक इस साइड में हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, इस साइड में। देखना यहाँ पे भी कुछ बनेगा, ds है, ये क्या हो जाएगा, ds वेक्टर। क्यों हो जाएगा, बिकॉज हम क्या करते थे, नॉर्मल अप्लाई करते थे वेक्टर के लिए। सेम विद दिस साइड, ठीक है। ये तो क्या हुआ, पैरेलल एंटी पैरेलल कंपोनेंट हुए, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहीं भी से तो 0 डिग्री हुए। पर लेकिन ये वाले कंपोनेंट क्या है हमारे पास में, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये चीज थी हमारे पास में डायग्राम। अब बच्चे चेक करना, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें किससे गिवन होगी, कि इन चारों के सम से, इन चारों के सम से। पर चेक करना, क्या ये वाला हमारे पास में 0 हो जाएगा, बिकॉज एंगल कितना है, 90 डिग्री, एंड एज वी नो cos 90 इज 0। 0 को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। मतलब सिमिलरली ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट क्या कर देंगे, 0। और चेक करना, यहाँ पे ये दोनों हमारे पास में सेम है। एज वी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे ओनली मैग्नीट्यूड में चल रहा है, पर लेकिन कोई भी डायरेक्शन का केस नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें किससे मिलने वाली है, d5 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2e/ds, ये चीज मिलने वाली है। बिकॉज मैंने जो क्या किया, cos थीटा कर दिया, cos 0 is 1। हम जो पिछले टॉपिक में करके आए हैं, सेम हमने वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो चेक करना, d5 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 5 होने वाली है, 2 एज इट इज हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन चल रहा है, अब e हमारे पास बाहर आ जाएगा। यहाँ पे ds की इंटीग्रेशन एज, इनफाइनाइट क्या है, शीट ऑफ चार्ज है। इनफाइनाइट क्या है, शीट ऑफ चार्ज है। तो s का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पे s का फॉर्मूला क्या होने वाला बच्चे हमारे पास में यहाँ पे, हाँ जी, ऐसे सिंपली एरिया। पर हमें क्या देता है, देखना इसका एरिया शीट ही है, सर्विस एरिया ही था इसका, मतलब कोई भी स्पेशल फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो चेक करना, 5 की वैल्यू क्या लिखने वाले हैं, टोटल एंड चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस वन, एंड 2e/s। पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ओनली e की। टॉपिक का नेम ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ना, दैट इज
वो यहाँ पे हम निकाल देंगे। तो फाइनल रिजल्ट आता है हमारे पास में Q/2 एप्सिलॉन नॉट S। ठीक है बच्चे, याद करना हमारे पास में एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, दैट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। उसका फॉर्मूला क्या किया था हमने, सिग्मा इज इक्वल टू Q/S, Q बाय एरिया या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया। Q/S की वैल्यू सिग्मा प्लॉट कर सकता हूं मैं, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास में क्या आता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मुझे देखा फाइनल रिजल्ट आ गया, बस इतना से ही हमारा टॉपिक था, पर लेकिन डायग्राम अगर समझ में आया तभी ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, पर लेकिन अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास में आती है कि हमारे पास में 2 इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज दे देंगे। कितनी इनफाइनाइट शीट्स ऑफ चार्ज दे देंगे हमारे पास में, 2 दे दी, उसके बीच में हमने क्या निकालना है। चलो देखते हैं क्या करते हैं उस टॉपिक के अंदर। पहले हम करने वाले हैं फॉर द लाइक चार्जेस, हमने दो इक्वल एंड अपोजिट वाली क्या ले ली, शीट्स चार्ज ले ली, जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी एक की तो है सिग्मा 1 और एक की है सिग्मा 2। ठीक है, तो हमें क्या निकालने हैं, इसके दोनों के थ्रू क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पर बस चेक करना कि हमारे पास में 3 चीजें हैं। एक तो सपोज ये फर्स्ट प्लेट है, एक क्या सेकंड प्लेट, ये वाली प्लेस क्या होगी, आउटसाइड दी फर्स्ट प्लेट, और ये वाली जगह क्या होगी, आउटसाइड दी सेकंड प्लेट। और ये क्या होगा, इन बिटवीन द प्लेट्स, इन बिटवीन 1 and 2। तो यहां पे हमारे पास में क्या आएगा, अभी हम क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करने वाले। ठीक है, तो बच्चे सारा केस हमारे पास में यहाँ पे किसका है, डायरेक्शंस का है। किसका है, डायरेक्शंस का। तो देखो डायरेक्शन ध्यान से क्लियर करना, चेक करना है पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि E1 जो इंटेंसिटी होगी हमारे पास में वो किस डायरेक्शन में होने वाली है, आउटसाइड द फर्स्ट प्लेट ही अगर बात करते हैं तो। वही अगर E2 की हम बात करें तब भी वो क्या होने वाली है, सेम रिपेल ही करने वाली है। तो किस डायरेक्शन में जा रही है, E2 में, ये चीज है। अगर आउटसाइड दी फर्स्ट प्लेट की बात करें, वो था आउटसाइड ऑफ सेकंड प्लेट, आउटसाइड दी फर्स्ट प्लेट की बात करें तो देखना सेम ही चीज होगी हमारे पास में। ऐसा क्यों हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लेके जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब सॉरी लेफ्ट टू राइट लेके जाए तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अगर राइट टू क्या लेके जाएंगे, लेफ्ट लेके जाएंगे तो क्या लेने वाले हैं हम, नेगेटिव लेने वाले। चलो ठीक है, ये चीज तो हुआ, क्लियर हुआ यहाँ तक। अगर हम बात करें कोई भी एक टेस्ट चार्ज हम यहाँ पे हम सपोज करते हैं, तो ये वाला उसको क्या करने वाला है, उसकी तरफ भेजेगा। और यहीं पे अगर एक टेस्ट चार्ज पड़ा तो ये वाला उसको क्या कर रहा है, इस तरफ भेज रहा है। यानी कि दोनों की क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है, दिस वन एंड दिस टू। तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो बच्चे देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कैसे निकलेगी, दोनों क्या है, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, यानी कि -E1 -E2। और यहां कैसे निकलेगी, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, एक आगे जा रहा है और एक क्या आ रहा है, इस वे में आ रहा है। तो क्या हुआ, E1 -E2, और दोनों अगर उस वे में जा रहे हैं तो E की वैल्यू कितनी हुई, E1 + E2। तो चेक करना बच्चे, यही था हमारे पास में टॉपिक। यहाँ पे अब आपको क्या करनी है, अपनी तरफ से वैल्यूज पुट करनी है, जिससे आप इसको क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। तो बस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट σ/2 एप्सिलॉन नॉट वाला इसमें फॉर्मूला, इसमें जो सिग्मा 1 है सिग्मा 2 है वो लगाना है, एप्सिलॉन नॉट सेम रहने वाला है आपके पास में। तो फाइनली हमारे पास में क्या हुआ, गॉस लॉ की तीनों एप्लीकेशंस हमारे पास में कंप्लीट हुई। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे। एंड इन मीन टाइम मतलब थोड़े ही दिनों में, मतलब 1-2 दिनों के अंदर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाली है
हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप नोटिस भी करोगे मतलब लगभग 10 से 15% इस चैप्टर में हमारे क्या होने वाला है, इंक्लूड होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेस क्लास। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।